साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे जो है आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चंचला होगा, प्रमोद, तरनी, अरण्य। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी अरण्य जो है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। रमा, धन, ईश, रमेश यह किस प्रकार की संधि है। रमेश में किस प्रकार की संधि है ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन में से बहुब्रीहि समास कौन सा है। पंकज होगा, कमल नयन है, राजकुमार है, पानी है। तो ऑप्शन नंबर ए पंकज जो है इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे आपको एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 100% जो है आज की क्लास से जो है आपको 2 से 3 प्रश्न आपको सीधे वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। चौथे प्रश्न का जवाब करना है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें कौन सा मुहावरा सही नहीं है। कौन सा मुहावरा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो सोचते रहना इसका जो है इसका मुहावरा सही नहीं होगा। सोचते रहना इसका जो है चिंता करना हो जाएगा। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुर होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो हर गीत का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। रोला की अगर हम बात करते हैं इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है 16 मात्राएं होती हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी होगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है वो कौरवी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। अत्यधिक जो है किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अत्यधिक जो है इस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है, किस क्रमांक में विशेषण शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी पुष्पित शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है, आपने हमें महान कर दिया यह कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी विस्मयाद बोधक जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 2 होंगे, 3 हैं, 4 हैं, 8 हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो रचना के आधार पर जो है आपके 3 वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। समान स्वरों के योग से कौन सी संधि होती है। समान स्वरों के योग से संधि होती है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस समस्त पद में विशेष विशेष भाव समास होता है।
नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस समस्त पद में जो है विशेष विशेष समास होता है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कर्मधारय, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से फटाफट जवाब करना है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप लोग अच्छे से याद करके रखना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो अनुप्रास दिया गया है ये भी शब्द अलंकार होता है, श्लेष भी होता है, यमक भी होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा रूपक होगा। रूपक जो है ये अर्थालंकार का भेद होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज का सही संधि विच्छेद करना है। तो 16 का जवाब जो है कौन सा सही होगा। तो दिक् प्लस गज जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा, जो कि जिसमें व्यंजन संधि लगी होगी। तो इसका ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिक् प्लस गज जो है दिग्गज का सही संधि विच्छेद होगा, जो कि इसमें आपकी जो है व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। दिए गए ऑप्शन में से अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। प्राणी है, धतूरा है, प्रेत है, पृष्ठ है। तो दिए गए ऑप्शन में से अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन है। तो पृष्ठ जो है यहाँ पर अनेकार्थी शब्द होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से उपयुक्त एक शब्द आपसे पूछा गया है। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सर्वज्ञ, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सब कुछ जानने वाला के लिए जो एक शब्द बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस क्रमांक में सभी तत्सम शब्द हैं। दिए गए ऑप्शन में से सभी जो है तत्सम शब्द हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हार, दूर, दल, भार, चारों जो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है यहाँ तत्सम शब्द दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में देशज शब्द कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से देशज शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो है देशज शब्द आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है तेंदुआ जो है ये देशज शब्द होता है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें।